नमः संस्कृता। संस्कृत ज्ञान के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। मेरा साक्षात्कार का अनुभव कैसा रहा, इसको मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा साक्षात्कार 15 जुलाई 2026 को सायंकालीन पारी में था। 12:40 पर हमें RPSC में प्रवेश दे दिया गया था। कुछ आवश्यक खाना पूर्ति हो जाने के बाद लगभग 1 बजे हमें लाइब्रेरी में बिठा दिया और वहाँ पर लगभग 1.5 घंटे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चला। टोकन प्रक्रिया के अनुसार मेरा 6वां नंबर था। 3:30 बजे पहले और दूसरे अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बोर्ड के सामने बुला लिया गया और लगभग 4:30 बजे मेरा नंबर साक्षात्कार हेतु आया। मैंने पहले भी 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मुझे ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं थी। शांत मन से बैठा हुआ था। जैसे ही बेल बजी और मुझे अंदर जाने का संकेत मिला, तो मैंने अंदर जाने की अनुमति मांगी। जाकर के अभिवादन किया तो देखा कि बोर्ड के सदस्य माननीय हेमंत प्रियदर्शी थे और एक्सपर्ट 2 सज्जन महिलाएं थी। मुझे साक्षात्कार जो कुर्सी होती है उस पर बैठने का संकेत दिया और मैं आराम से बैठ गया। तो माननीय सदस्य महोदय ने मुझसे पूछा कि आप तो पहले से प्रिंसिपल पद पर विराजमान हो, एक बहुत अच्छा स्कूल एजुकेशन पद है, और आप अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो क्या आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए मौका नहीं मिलता? तो मैंने कहा कि सर, मुझे मौका नहीं मिलता। बोलो क्यों? मैंने जवाब दिया कि मेरे पास इतना पर्याप्त स्टाफ है कि मुझे किसी क्लास में जाने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसी संदर्भ में फिर सदस्य महोदय ने कहा तो चलो ठीक है, हम BA फर्स्ट ईयर के तीनों ही स्टूडेंट हैं और आप हमको कुछ पढ़ा करके बताइए। मैं शालीनता से खड़ा हुआ और चौक उठा करके मैंने बोर्ड पर रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण, जो बागर था वे संपर्क इस प्रकार है, को पहले बोलते हुए लिखा। लिखने के बाद मैंने थोड़ा सा पढ़ा पाया। तब तक जो एक्सपर्ट थी उन्होंने इससे संदर्भ में कि पार्वती परमेश्वर में कौन सा समास है और ये किस सूत्र से आया है, ये मैंने बताया। बताने के बाद उसमें एक बंदे क्रिया आती है, पार्वती परमेश्वर बंदे बंदे आती है, तो बोलो बंद धातु के रूप सुनाइए। मैंने बंद धातु के रूप सुना दिए। उससे संदर्भ में फिर 2-4 क्वेश्चन उन्होंने और भी किए और फिर मुझे बैठने की पुनः अनुमति दे दी कि आइए बैठिए। इसके बाद मुझे पूछा कि आपकी सर्वाधिक रुचि किसमें है? तो मैंने कहा कि महोदय, मैं साहित्य का स्टूडेंट हूँ। तो इतना इशारा पाते ही जो एक्सपर्ट महिलाएं थी उन्होंने सबसे पहले पूछा कि बताइए फिर साहित्य में आपने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं? तो मैंने बताया कि मैंने लघुत्रय, व्रतत्रय, फिर नाटकों के बारे में पूछा तो मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम प्रकरण, मुद्राराक्षसम इत्यादि ग्रंथों के नाम बताए। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि
अब विज्ञान शाकुंतलम में की नायिका कौन है? तो मैंने जवाब दिया शकुंतला। तो राजा दुष्यंत की और कोई पत्नी थी क्या, और किस अंक में आई? तो मैंने हंसपदिका का नाम बताया जो पंचम अंक में। फिर उन्होंने मृच्छकटिकम के संदर्भ में एक साथ 5 से 7 क्वेश्चन पूछे कि मृच्छकटिकम काव्य की कौन सी विधा है, कौन से लेखक हैं, कितने अंक हैं, नायक कौन है, नायिका कौन है, नायिका कितनी है, नामकरण किस अंक में है, और नामकरण की क्या प्रासंगिकता है। मैंने बारी बारी से सभी क्वेश्चनों का जवाब दिया। उसके बाद इसी प्रकार से उन्होंने शाकुंतलम में कई प्रश्न पूछे। मेघदूत के संदर्भ में उन्होंने मंगलाचरण पूछा कि मेघदूत का मंगलाचरण सुनाइए। तो मैंने कश्यप कांता वाला जो प्रथम श्लोक है मंगलाचरण के रूप में उद्धृत है सुनाया। छंद पूछा, छंद का लक्षण पूछा। फिर पूछा कि इसमें मंदाक्रांताई छंद क्यों आए। तो मैंने बता दिया प्रावृष्ट और विप्लम में मंदाक्रांता छंद ही ज़्यादा उपयुक्त है, इसलिए मंदाक्रांता छंद है। फिर पूछा इसमें जो वर्णित नदियाँ हैं उनके नदियों के नाम बताइए। तो उसमें मैंने अपने धौलपुर जिले की चंबल नदी का उल्लेख जरूर किया। तो चरणवती शब्द का पूछा कि भाई इसका नाम चरणवती क्यों है। इतना कुछ पूछने के बाद दूसरी एक्सपर्ट महिलाएं थी, उनका नंबर आया। दूसरी एक्सपर्ट महिलाओं ने काव्य प्रकाश के संदर्भ में एक काव्य लक्षण बताइए, काव्य हेतु, काव्य गुणों के ले गए। तो वहाँ पर जो पुनर्दश जो काव्य लक्षण में आता है तो इसके और किसके ओर संकेत है। तो मैंने बता दिया कि वामन की ओर संकेत है। वामन ने कितने गुण बताए हैं? तो मैंने बता दिया 10। इसके बाद उन्होंने पूछा कि ठीक है, और सदस्य महोदय ने मुझे जाने की अनुमति दे दी। ठीक है आप जाइए। जैसे ही मैं चलने वाला था पुनः एक स्वर्ण महिला ने मुझे वापस कर दिया। क्या ये आइए थोड़ा सा और बैठिए। फिर उन्होंने पूछा कि आप एक अनुवाद बताइए कि मैं वर्ष 2025 से प्रिंसिपल पद पर कार्यरत। मैंने इसको भलीभांति बताया। उसके बाद दोनों एक्सपर्ट महिलाओं ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि आपका इंटरव्यू हो गया। तो सदस्य महोदय ने कहा कि प्रिंसिपल साहब ये बताओ कि आपका चयन हो जाता है तो आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। तो मैंने कहा कि सर मैं जरूर ज्वाइन करूँगा। ठीक है तो आप जाइए। तो मैं धन्यवाद और नमस्कार करके वापस आ गया। ये मेरा साक्षात्कार रहा जो आपके साथ शेयर किया है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।